क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के आज के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। फर्ज कीजिए, अगर विज्ञान की मदद से हम एक ऐसा उपकरण बना सके जो हमें अपना भविष्य बता दे, तो हम कितने खुश हो जाएंगे। हम में से कोई मरना नहीं चाहेगा, हम में से कोई किसी बुरी विपदा का शिकार होना नहीं चाहेगा, लेकिन हम सब एक सुनहरे जीवन की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर जगह आराम ही आराम होगा और हमेशा के लिए हम जीवित रहेंगे। पर क्या ये संभव है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि किसी भी प्रलय के आने के पहले हमें सचेत किया जाता है और हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं और अपने आप को उससे बचाने में कई हद तक सक्षम होते जा रहे हैं। आज के सुसमाचार में भी कुछ इसी प्रकार का दृष्टांत प्रभु हमको बताते हैं। आज एक बेईमान करिंदा अपने मालिक द्वारा जब फटकारा जाता है, मालिक उससे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें कारिंदगिरी की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये सोचता है कि मैं कैसे बाहर जाकर काम करूँगा या भीख मांगूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा नाम नीचे गिरने नहीं देना चाहता और एक आराम का जीवन जीना चाहता हूँ। तो वह सब कर्जदारों को बुलाता है और या तो उनके सारे कर्ज माफ़ कर देता है या कम कर देता है। और जब उसका मालिक ये सुनता है तो उसकी शातिर दिमाग की वो प्रशंसा करता है, क्योंकि काम से भगाए जाने के बाद ये व्यक्ति उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और उसे आराम का ज़िंदगी जीने के लिए मददगार साबित होंगे, ऐसा उसका मानना था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमारा जीवन या हमारी सोच संसार तक सीमित है या इसके परे है? हम सब क्रिस्तीय जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, हम स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं, लेकिन इस स्वर्ग को हासिल करने के लिए या इसमें पहुंचने के लिए हमें तैयारी करना ज़रूरी है और यही हमारा भविष्य है। भविष्य में हम ईश्वर के साथ एक होने का प्रयास करते रहना ज़रूरी है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में भी वचन यही कहता है, स्वर्ग राज की खोज करें और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या मैं स्वर्ग राज की खोज में या स्वर्ग राज में पहुंचने के लिए तैयारी कर रहा हूं, या फिर दुनिया तक ही मेरी सोच है या मेरा जीवन सीमित है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में वचन हमसे कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन का तात्पर्य यह है कि अगर हम जागते हुए प्रार्थना करते हुए अपने आप को स्वर्ग के रास्ते पर लेकर चलेंगे तो हम कभी उससे नहीं भटकेंगे, क्योंकि कई सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हम जानते हैं हमारा जो लक्ष्य है या हमारा जो भविष्य है वह है स्वर्ग का राज्य। और अगर हम जागते हुए प्रार्थना करते हुए ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की आराधना में और ईश्वर के मार्गों पर या वचन पर चलते रहें तो ज़रूर हम इस स्वर्ग राज के भागी होंगे, और वह स्वर्ग राज जो हमें अनंत काल का जीवन ईश्वर प्रदान करेंगे। तो क्या मैं इस जीवन प्राप्ति के लिए तैयार हूँ? क्या मैं इस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ? संत यूहन्ना पौलुस द्वितीय कहते हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कल से नहीं आज से शुरू होता है। तुम्हारा भविष्य कल से नहीं आज से शुरू होता है। तो मुझे मेरे भविष्य के बारे में ज्ञात है, ईश्वर प्राप्ति या स्वर्ग राज में ईश्वर के साथ अनंत काल का जीवन। तो क्या मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ? आइए हम प्रार्थना करें और ईश्वर की कृपा मांगे। आमीन।